हेलो नमस्ते, मेरा नाम है कानन टांडी और जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पता है कि एक इंस्टाग्राम पेज है मेरा जो मैं चलाती हूँ, जिसमें मैं काउंसलिंग देती हूँ, कोचिंग करवाती हूँ, कॉर्पोरेट्स के लिए भी काम करती हूँ और इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी काम करती हूँ। इसके अलावा मेरा एक टेक स्टार्टअप है जिसमें हम इमोशन डिटेक्शन करते हैं। उस टेक स्टार्टअप का नाम है कॉग्निक्यू और हम B2B SaaS कंपनी है। बट यहाँ अभी कॉग्निक्यू के बारे में बात नहीं करनी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि एक बेसिक वीडियो मैं बनाऊं ऑन बॉडी लैंग्वेज। सो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आज एक यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं और लोगों को बताऊं कि एग्जैक्टली बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की तो मुझे ये कहा गया कि बॉडी लैंग्वेज की फील्ड में एंटर मत करो, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, ऑलरेडी लोग ये काम कर रहे हैं, सबको इस बारे में जानकारी है और तुम कुछ नया नहीं बताने वाली। पर जब मैंने इस बारे में पढ़ना शुरू किया, काम करना शुरू किया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं इंडियन मार्केट में, हमारे देश में, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। और मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस चीज़ को एक नए सिरे से शुरू करूं और लोगों के लिए अवेयरनेस लाऊं इन द फील्ड ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ लोगों को शायद ये डाउट हो या ये थोड़ी कम समझ आती हो उनको कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है या बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, बॉडी लैंग्वेज ये है, ये कोई अलग भाषा नहीं है। इसके लिए कोई डिग्री या कोई कोर्स वगैरह अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी कॉलेजेस में नहीं अवेलेबल है, जो कि मुझे जब मैं शुरू कर रही थी मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कोई अलग भाषा होगी। तो साइलेंट लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, जो कि हम मूक बधिरों के साथ बात करने में यूज़ करते हैं, उसको साइलेंट लैंग्वेज कहते हैं। वो और बॉडी लैंग्वेज दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक बहुत बड़ी फील्ड है इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एक बोलते हैं कम्युनिकेशन, एक बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि शब्दों का आदान प्रदान, राइट। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम शब्द के बारे में बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि हम एक दूसरे के हाव भाव को किस तरह से समझें, राइट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूजुअली 3 टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन, सेकंड है बॉडी लैंग्वेज और थर्ड है वॉइस। फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि हमारे चेहरों के हाव भाव, और फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें समझ में आता है और कई लोगों को ये लगता है कि शायद उन्हें सीखने की ज़रूरत है। मैं उन सेकंड लेवल वाले लोगों में से हूँ जिन्हें लगता है कि अभी भी सीखने की काफ़ी ज़रूरत है। तो फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे के हाव भाव। अगर गुस्सा आता है या कोई इंसान चिड़चिड़ाता है या कोई मुस्कुरा रहे हैं या कोई शर्मा रहे हैं, चेहरे को देख करके हमें आइडिया हो जाता है। अब आती है बात बॉडी लैंग्वेज की कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली ये है जब हम किसी से बात करते हैं, किसी के सामने उठते बैठते हैं, या किस तरह से हम अपने बॉडी को यूज़ करते हैं किसी और से कम्युनिकेट यानी कि कनेक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज के अंडर में आता क्या है? बॉडी लैंग्वेज के अंडर में आता है किस तरह से आप बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, हाथ किस तरह से हिलाते हैं, किस तरह से खड़े होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, राइट। तो ये बहुत बड़ा एरिया है जो कि हमें और समझना पड़ेगा और हमें और जानने की ज़रूरत है इस बारे में। और इसके बाद जो आती है वो है हमारी आवाज़। अब आवाज़ से काफ़ी कुछ इंसान के बारे में जानने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि इंसान कितना ज़्यादा स्पंदित है अपने जीवन को लेकर के, राइट। उसके जीवन में उत्साह कितना है, या जो भी अभी वो कर रहे हैं उसमें कितनी चाह है उनको वो चीज़ करने की, या फिर उस इंसान को कितना ज़्यादा दुख है किसी बात का, या वो कितने ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आवाज़ पे भी डिपेंड करती हैं। तो हमारी आवाज़ ऊपर नीचे तब होती है जब हम किसी चाहने वाले से मिलते हैं, या तो जब किसी को हम नहीं पसंद कर रहे होते उनसे मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो जब, अगर आपको याद हो, जब कभी आपने किसी से कोई आर्ग्यूमेंट किया था या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, आपको उस इंसान की टोन पसंद नहीं आई या आपको उनकी वॉल्यूम नहीं पसंद आई, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आवाज़ में भी जो हमें बताती है कि ये इंसान अभी किस तरह से सोच रहा है या किस तरह से बात करना चाह रहा है। इसके अलावा जो बच जाता है वो है शब्द। शब्द के बारे में हम बात करते ही नहीं है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। हम बात करते हैं सिर्फ ये 3 चीज़ों के बारे में, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और है वॉइस यानी कि आवाज़। अब फेशियल एक्सप्रेशन में
छोटे छोटे से और थोड़े से फेशियल एक्सप्रेशंस में थोड़े थोड़े से और ग्रुप हैं, जिसको कि हम बोलते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन और सटल एक्सप्रेशन और इवन मैक्रो एक्सप्रेशन। मैक्रो एक्सप्रेशन वो जो कि यानी कि बड़ा एक्सप्रेशन, जैसे कि अगर मैं खुश हूँ तो मैं आपको खुश दिखूंगी, राइट, स्माइल करते हुए। सटल एक्सप्रेशन वो है जो कि थोड़ा सा कम रहता है, जैसे कि मैं खुश तो हूँ पर मैं आपको ही करते हुए नहीं दिखूंगी, मैं आपको मुस्कुराते हुए दिखूंगी, लाइक दिस।